Hello, welcome back. Namaste. My dear students, today I will teach you the fourth stanza of the poem Ram and LG written in a country churchyard composed by Thomas Gray. प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके पाठ्यक्रम की चतुर्थ कविता राम एंड एलजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, जिसके रचनाकार थॉमस ग्रे महोदय हैं, उसके चतुर्थ स्टैंजा को पढ़ाऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, थॉमस ग्रे साहब द्वारा रचित यह चतुर्थ स्टैंजा अपने आप में एक बहुत बड़ी शिक्षा को समेटे हुए है और संसार में लोगों के लिए किसी उपदेश से कम नहीं है, लोगों के लिए एक अच्छी सलाह से कम नहीं है। थॉमस ग्रे साहब का यह चतुर्थ स्टैंजा किसी भी धर्म ग्रंथ के किसी उपदेश से कम नहीं है, जिसे हमको और आपको और समग्र लोगों को अपने जीवन वृत्त में और कार्यवृत्त में अवश्य उतारना चाहिए। लेट अस कम ऑन द फोर्थ स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। Let not ambition mark their useful toil. Let not ambition mark their useful toil, their homely joy and destiny obscure, nor grandeur here with disdainful smile, the start and simple annals of the poor. My dear students, let not ambition mark their useful toil. Here, the word ambition means ambitious persons. यहाँ ambition means desire होता है, लेकिन यहाँ पर ambition personify है। So, in this line, let not ambition mark their useful toil. The name of the figure of speech is personification. Because here the word ambition is personified as ambitious person. Let not ambition mark. Mark means to make fun. उपहास करना, मजाक बनाना, किसी का उपहास करना, मजाक करना. Their useful toil. Useful means उपयोगी, favorable. Toil means hard work, कठिन परिश्रम. Let not ambition mark their useful toil. यहाँ पर थॉमस ग्रे साहब कह रहे हैं कि महत्वाकांक्षी लोगों को उनके उपयोगी कठिन श्रम का लेट नॉट मार्क, उपहास नहीं करना चाहिए। Ambitious person should not laugh on poor and their useful hard work. यहाँ पर थॉमस ग्रे साहब की यह पहली जो लाइन है वह ऑफ द पुअर, इसके बाद में ऑफ द पुअर जब आप लगाएंगे तो पूरी लाइन का अर्थ सामने आ जाएगा। लेट नॉट एम्बिशन मार्क देयर यूजफुल टॉयल ऑफ द पुअर। थॉमस ग्रे साहब कहते हैं कि एम्बिशन मीन्स एम्बिशियस पर्सन्स, महत्वाकांक्षी लोगों को लेट नॉट होना नहीं चाहिए, मार्क टू मेक फन, उपहास मत करना, डियर यूजफुल टॉयल, उनके उपयोगी कठिन परिश्रम का, कहते हैं किनके, कहते हैं आप गरीब लोगों को, यानी महत्वाकांक्षी लोगों को गरीबों के कठिन उपयोगी श्रम का कभी उपहास नहीं करना चाहिए, कभी मजाक नहीं करना चाहिए। थॉमस ग्रे सर says that ambitious persons should not make, or ambitious persons are advised not to make fun of the hard work of poor persons. थॉमस ग्रे साहब कह रहे हैं कि महत्वाकांक्षी लोगों को निर्धनों के उपयोगी कठिन परिश्रम का कभी उपहास नहीं करना चाहिए। Dear homely joy, let not ambition mark dear homely joy, इस पंथ के यहाँ तक के
के शब्दों को यहाँ जोड़िए। लेट नॉट एम्बिशन मार्क डियर होमली जॉय। होमली जॉय, होमली घरेलू मतलब जनरल, सिंपल, साधारण। जॉय माने आनंद की वस्तुएं या आनंद। महत्वाकांक्षी लोगों को उनको सामान्य वस्तुओं में या सामान्य रूप से, साधारण रूप से आनंदित होने का भी उपहास नहीं करना चाहिए। एंड डेस्टिनी ऑफ सिक्योर द लेट नॉट एम्बिशन मार्क डेस्टिनी ऑफ सिक्योर ऑफ द पुअर। और महत्वाकांक्षी लोगों को डेस्टिनी मींस फेट, भाग्य, किस्मत, लक। ऑफ सिक्योर माने नॉट क्लियर, धुंधला, डिम। और महत्वाकांक्षी लोगों को गरीबों के धुंधले भाग्य पर भी अर्थात दुर्भाग्य पर भी कभी उपहास नहीं करना चाहिए। कभी उनका भी, गरीबों के धुंधले भाग्य या दुर्भाग्य का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। Now grandeur here with disdainful smile. Grandeur शक्तिशाली लोगों का, धनी लोगों का, अथवा धनी लोगों का, शान शौकत में रहने वाले लोगों को नार हियर नहीं सुनना चाहिए। विद डिस्डेनफुल स्माइल, डिस्डेनफुल विद हेट, स्माइल में मुस्कुराना। और वैभवशाली लोगों को, शक्तिशाली लोगों को, ग्रैंडियर माने शक्तिशाली, गौरवशाली, कि वैभवशाली और शक्तिशाली लोगों को भी नार हियर नहीं सुनना चाहिए। विद डिस्डेनफुल स्माइल, घृणापूर्ण मुस्कान के साथ। क्या नहीं सुनना चाहिए? सिंपल एनर्स ऑफ द पुअर, द शार्ट, यानी गरीब लोगों के, द शार्ट माने संक्षिप्त, छोटे, एंड सिंपल एनर्स मतलब साधारण इतिहास को, जीवन वृत्त को नार हियर नहीं सुनना चाहिए। डिस्डेनफुल स्माइल, कभी भी नफरत भरी या घृणा भरी मुस्कान के साथ। तुम्हारे स्टूडेंट थॉमस ग्रे says that ambitious persons should not make fun of the hard work of poor persons. They are also not entitled. They should not make also mark of their general things of pleasure and their unfortunate या unlucky. He said that powerful persons should not hear with smile, having had the general and short history or lifestyle of poor persons. हम अपने कह रहे हैं कि महत्वाकांक्षी लोगों को गरीबों के महत्वपूर्ण कठिन उपयोगी श्रम का उपहास नहीं करना चाहिए। एम्बिशियस लोगों को ही, इन गरीब लोगों के सामान्य आनंदित होने की बात को या सामान्य आनंद प्रदान करने वाली वस्तुओं को या सामान्य आनंदों को लेकर के उसका उपहास नहीं करना चाहिए। और महत्वाकांक्षी लोगों को गरीब लोगों के दुर्भाग्य पर भी कभी मौकरी नहीं करना चाहिए, उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। थॉमस ग्रे आगे कहते हैं कि शक्तिशाली लोगों को, वैभवशाली लोगों को भी इन गरीबों के संक्षिप्त और सामान्य जीवन लाइफ स्टाइल इतिहास को भी घृणापूर्वक मुस्कान के साथ सुनना नहीं चाहिए। इसलिए क्योंकि किस्मत में जिसको जो लिखा है उसको वह मिलेगा। वी आर नॉट इंटाइटल्ड टू मेक फन ऑफ अदर्स। हम किसी दूसरे का मजाक बनाने के लिए अधिकृत नहीं है। वी आर नॉट इंटाइटल्ड टू स्माइल विद हेट ऑन अदर्स, ऑन पुअर पर्सन। हमें गरीबों पर घृणापूर्वक मुस्कान के साथ हंसना या उनका उपहास कराने का कोई अधिकार नहीं है।
थॉमस ग्रे साहब यहाँ जीवन दर्शन की वो बात कह रहे हैं जो हर धर्म ग्रंथ कहते हैं। रहीम दास जी ने कहा है कि रही मन देखी बढ़े न को, रही मन देखी बढ़े न को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। यहाँ पर एम्बिशस पर्सन जो है तलवार है और पुअर पर्सन जो है वो सुई है। किसी बड़े को देख करके छोटे का उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने छोटे का उपहास किया तो कपड़ा सीने के लिए सुई की जरूरत पड़ती है, तलवार तो उसको काट कर टुकड़े टुकड़े कर देती है। तो कहीं तलवार की आवश्यकता रणभूमि में पड़ती है तो कपड़े सीने के लिए सुई की आवश्यकता पड़ती है। अपनी अपनी जगह दोनों का महत्व है। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों ने हाई स्कूल में एक कविता पढ़ी होगी, द माउंटेन एंड द स्क्वायर, पढ़ी है? पर्वत और गिलहरी। पर्वत बहुत विशाल है, द माउंटेन वाज प्राउड ऑफ इट्स बिग साइज। पर्वत को अपने बड़े होने से बड़ा घमंड था। He saw that squirrel is very little, so called her little pig. उसने देखा कि गिलहरी बहुत छोटी है, इसलिए उसने गिलहरी को तुच्छ प्राणी कह दिया, क्षुद्र जीव कह दिया। जैसे यहाँ पर गरीब पर्सन ने जैसे गरीब का अपमान कर दिया, उसी प्रकार माउंटेन ने वहां पर गिलहरी को छोटा देख करके उसका अपमान कर दिया। दोनों में झगड़ा हो गया। आप पढ़े हैं, द माउंटेन एंड स्क्वायरल, द माउंटेन एंड स्क्वायरल हैड ए क्वारल, द फार्मर कॉल्ड द लिटिल ब्रेड, one replied, you are doubtless married, but our thoughts of things and weather must be taken in together to make up a year and a sphere। मैंने इस कविता का अनुवाद किया है छोटे और बड़े में जो विभेद था वहां पर, कि पर्वत और गिलहरी एक दिन, पर्वत और गिलहरी एक दिन करने लगे बड़ाई, वाद विवाद हुआ दोनों में, फिर छिड़ गई लड़ाई। देख गिलहरी का छोटापन क्षुद्र जीव कह डाला, नहीं पता था उसे विश्व का आज पड़ गया पाला। कही गिलहरी निसंदेह तुम हो बहुत विशाल, कही गिलहरी निसंदेह तुम हो बहुत विशाल, लेकिन क्या एक माह से कभी बना है साल। गिलहरी ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि हे पर्वत तुम बहुत बड़े हो, लेकिन ये बताओ कि क्या कभी एक महीना से कोई एक साल बनता है? Who can prepare 1 year with 1 month? एक महीना से कोई एक साल नहीं बना सकता। जनवरी अगर 31 डेज की होती है तो फरवरी 28 और 29 की होती है, लेकिन दोनों का नाम मंथ होता है। छोटे और बड़े सब बराबर होते हैं, कहीं महीना 30 का होता है। तो गिलहरी ने कहा कि कहीं गरीब का महत्व है, कहीं अमीर का महत्व है, कहीं धनी का महत्व है, कहीं निर्धन का महत्व है, दोनों को मिला करके ब्रह्मांड बनता है। थॉमस ग्रे साहब भी कहते हैं कि अमीर और गरीब इस जहां में रहते हैं, लेकिन अमीरों को गरीबों के कठिन परिश्रम का उपहास नहीं करना चाहिए, उन्हें उनके सामान्य आनंदों का भी उपहास नहीं करना चाहिए, उन्हें गरीबों के हतभागी होने पर भी उपहास नहीं करना चाहिए। शक्तिशाली और वैभवशाली लोगों को उन गरीबों के संक्षिप्त और सामान्य जीवन वृत्त और इतिहास को भी घृणापूर्वक मुस्कान के साथ नहीं सुनना चाहिए। We haven't right to smile with hate on poor। हमें गरीबों पर घृणापूर्वक मुस्कान भरने का कोई अधिकार नहीं है। My dear students, I have translated this poem of 4 lines into Hindi poem. I would like to tell you my translated Hindi poem in my own words. Please listen to me. पहली लाइन थी, let not ambition mark dear useful toil, dear homely joy and destiny obscure, nor grandeur higher with disdainful smile, the short and simple innocence of the poor। मैंने इसका अनुवाद किया है। मुझे विश्वास है जब आप मेरे अनुवाद को सुनेंगे कथा के रूप में, अवश्य आपकी समझ में आ जाएगा। अनुवाद है,
कि महत्वा इनके उपयोगी श्रम का भी, अब लेट नॉट एम्बिशन मार्क द यूजफुल टॉयल, महत्वाकांक्षी लोगों को इनके उपयोगी श्रम का उपहास नहीं करना चाहिए। तो क्या है, महत्वाकांक्षी लोगों का, एम्बिशन मीन्स एम्बिशियस पर्सन, महत्वाकांक्षी लोगों का इन पर हंसना ठीक नहीं, मार्क उपहास करना, हंसना। लेट नॉट एम्बिशन मार्क देयर यूजफुल टॉयल, महत्वाकांक्षी लोगों का इन पर हंसना ठीक नहीं, इनके उपयोगी श्रम का भी उपहास उड़ाना नीक नहीं। जो साधारण चीजों से, होमली जॉय, पुअर पर्सन साधारण चीजों से आनंदित हो जाते हैं, तो जो साधारण चीजों से आनंदित हो जाते हैं, जो साधारण चीजों से आनंदित हो जाते हैं, उनके धुंधले भाग्य लेख का, उनके धुंधले भाग्य लेख का कभी न मजाक बनाते हैं, कभी न मजाक बनाते हैं। Now when you are here with distance from smile, the sad and simple annals of the poor, फिर है कि धनियों और समर्थ जनों को, धनियों और समर्थ जनों को ऐसा भी करना चाहिए, इनके छोटे जीवन वृत्त को ना घृणा भाव से सुनना चाहिए। हियर विद दिस फुल स्माइल, तो कहते हैं धनियों और समर्थ जनों को भी ऐसा करना चाहिए, इनके छोटे जीवन वृत्त को ना घृणा भाव से सुनना चाहिए। मुझे विश्वास है कि विद्यार्थियों यह पद आपके समझ में आ गया होगा। पुनः हम अगले दिन अंतिम पद की व्याख्या करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।